Assalamu alaikum, students. How are you? Alhamdulillah, sir. Hopefully, good. ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड central tendency, this box and whiskers plot, skewness, and all the thing, right? So what we have today, scaled mean. इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आज। फॉर एग्जाम्पल there are some values of x की कुछ वैल्यूज आपको दी गई, 3, 4, 5, 6, 7, एंड हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मीन। हमें इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो अब मीन कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? x bar is equals to summation of x over n. So what is summation of x? What is summation of x here? इसको ऐड कीजिए, देखें क्या आ रहा है summation of x। 25 divided by 1, 2, 3, 4, 5. Summation of x is 5. Oh, sorry, mean is 5. अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है its variance. Variance of x, the formula will be under root summation of x square. The formula is summation of x square, not under root. The formula is summation of x square over n minus summation of x over n whole square. So, what is summation of x square? अगर देखा जाए तो it will be 9 plus 16 plus 25 plus 36 plus 49. It is 135 over 5 minus mean square 5 square. So the result will be so the result will be 2. And what is its standard deviation? Under root of the variance, and it will be 1.414. Hopefully there is no confusion in this. There is no confusion in this. Now, after that,
Now, इसके बाद if we have for example y is here, and what is y? Y is x minus 2, and z is here. What is z? Z is x plus 3. अगर x की वैल्यूज में से -2 कर दिया जाएगा तो y डेवलप हो जाएगा. तो इट विल बी 1 2 3 4 5, और इसमें अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 6 4 plus 3 7 8 9 10. Now calculate the mean. Summation of y divided by n. What is summation of y? 15 divided by 5, it is 3. And what is variance of y? Variance of y is summation of y square over n minus summation of y over n whole square. Now, summation of y square, 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25. It will be 55 over 5 minus 3 square. So the answer is 2, and the standard deviation is under root 2, which is 1.414. Here, mean of z, summation of z over n, so it will be 40 divided by 5. So it is 8. And variance of z is summation of z square over n minus summation of z over n whole square. So it will be 100 plus 81 plus 64 plus 49 plus 36. 330 over 5 minus 8 square. So the answer is 2. And standard deviation of z will be under root 2, which is 1.414. Now, अब आप देखिए, यहां से हमें कुछ चीजें डिड्यूस करना है. क्या करना है जनाब? सुनिएगा. अगर तो हम किसी भी डाटा में से ये डाटा आपको दिया हुआ है, किसी एक कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट किया जैसे, तो इसका मीन अगर 5 है, मेजर डाटा का, हर वैल्यू में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो मीन में से भी 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, और अगर 3 ऐड किया तो मीन में भी 3 ऐड हो गया. अब आप देखें, ये 5 है, 5 माइनस 2 क्या आ गया? 3 आ गया. 5 प्लस 3 क्या आ गया? 8 आ गया. अगर मैं आपसे कहूं एक और डाटा है t का, जो कि x माइनस 10 के इक्वल है, तो इसका मीन क्या होगा? आप डायरेक्टली अब बता सकते हैं. 5 माइनस 10 माइनस 5 विल बी द मीन. बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर. ठीक है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि इसका मीन क्या होगा. ओके, नाउ अब इसके बाद
अब आगे, लेकिन याद रखिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा सेम रहेगा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा सेम रहेगा अगर किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए मेजर डाटा में से, मेन डाटा में से। ठीक हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं हम। एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, हमने मीन कैलकुलेट किया मेजर डाटा का, तो फॉर्मूला बना समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। नाउ मीन कैलकुलेट किया हमने, फॉर्मूला बना समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। लेफ्ट साइड वाले डाटा में हमने माइनस किया था वैल्यूज को, x-2। तो अगर हमने x-2 यहां पर किया, x-2 अगर हमने यहां पर किया, तो जो हमारे पास मीन निकल कर आया, वो कितना आया? 3 आया, क्योंकि 2 हम माइनस कर चुके हैं। अब देखिए आप, अगर हमें इससे y के मीन से अपना ओरिजिनल मीन निकालना है, तो सुनिएगा कैसे आएगा। मैं लिख सकता हूं ओरिजिनल मीन अगर मुझे निकालना है तो क्या है, y के मीन में ऐड करवाना पड़ेगा। कितना? हमें 2 ऐड करवाना पड़ेगा। और अगर यहां से मुझे अपना ओरिजिनल मीन निकालना है, तो x के मीन को अगर निकालना है हमें, तो क्या होगा, z के मीन में से सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें। कितना? 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखो, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया, और 3 में हमने 2 ऐड किया तो 5 आया। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आप देखिए इसमें क्या पता चला कि अगर हम क्या पता चला कि अगर हम किसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ओरिजिनल मीन निकालने के लिए ऐड करना होगा। अगर किसी कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं तो ओरिजिनल मीन निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा। मजीद फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, इसको मजीद प्रॉपर वे में लिख रहे हैं। एक्स बार इक्वल टू वाई डैश। वाई का मीन कैसे आया? सम किया हमने वैल्यूज को, और वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया था एक कांस्टेंट को मैंने के लिख दिया, डिवाइडेड बाय एन, और इसमें प्लस क्या कर दिया, के ऐड कर दिया। जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसी को ऐड कर दिया। तो y का मीन कैसे निकाला था? इसी तरीके से निकाला था। अब आइए यहां पर, अगर तो किसी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, समीशन ऑफ x प्लस के, किसी कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय n किया, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब सुनिए, अगर तो ओरिजिनल मीन हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। हमने हर x की वैल्यू में से किसी एक कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ओरिजिनल मीन कैसे आएगा? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस सब्ट्रैक्टेड वैल्यू को ऐड करना होगा, और अगर ऐड कर रहे हैं किसी कांस्टेंट को, तो फिर हमें क्या करना होगा आखिर में,
इस एडेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा। इस तरीके से हम मीन कैलकुलेट करते हैं ओरिजिनल बाय यूजिंग सब्ट्रैक्टेड और द एडेड वैल्यू। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, ये फाइल आपको सेंड की जा चुकी है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, 4 मार्क का क्वेश्चन दिया और क्या कहा जनाब, जरा चेक करते हैं। कहा गया 12 वैल्यूज ऑफ एक्स आर शोन बिलो, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, कहा गया हर वैल्यू में से 1760 सब्ट्रैक्ट कर दो। हर वैल्यू में से 1760 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर 1761.6 में से 1760 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 1.6। अब मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, एक्स वैल्यूज में लिख रहा हूं किसकी जनाब? एक्स माइनस 1760 की 1.6 माइनस 1.5 ये वैल्यूज आपके पास आ गई। इसकी हमें इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो इट्स नॉट नेसेसरी टू शो एवरीथिंग, जस्ट कैलकुलेट मीन ऑफ मैं इसको प्रॉपर्ली लिख देता हूं कि वी आर कैलकुलेटिंग मीन ऑफ x माइनस 1760। क्या आएगा जनाब? सबको ऐड कर लेंगे हम। सर 1.6 2.3 भी तो आएगा थर्ड पे, कहां पर? थर्ड वैल्यू माइनस भी। 1.5 के बाद 2.3 आएगा। नाउ 1.6 माइनस 1.5 प्लस 2.3 प्लस 1.4 माइनस 1.6 माइक 3.1, 3.1 और 2.2, 4.5, 4.7, 5.7। म्यूट कर दीजिएगा बच्चे, म्यूट कर लें माइक। क्या आया? 14.8। ये आप लोग चेक करते रहिएगा, कोई प्लस माइनस में मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा। टोटल वैल्यूज कितनी है? 12।
रिजल्ट कितना आ गया? 1.23। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो वेरिएंस में कैलकुलेट कर दूं पहले। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब समीशन ऑफ एक्स माइनस 1760 का स्क्वायर ओवर एन माइनस इसके मीन का स्क्वायर। ना, अब सारी वैल्यूज को स्क्वायर करना होगा हमें। चेक करते रहिएगा आप लोग भी। रिजल्ट आया 41.3 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1.23 का स्क्वायर। रिजल्ट जनरेट हुआ 1.93। Therefore, standard deviation will be under root of 1.93, 1.39। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। कोई कंफ्यूजन? नो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ओरिजिनल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो therefore मीन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्टेड मीन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया था। ओरिजिनल मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग फॉर्मूला समीशन ऑफ एक्स माइनस के कितना है? 1760 ओवर एन प्लस के 1760। आंसर क्या आ गया जनाब? इट विल बी 1761.23। अभी हमने ये प्रूफ देखा। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो वही रहता है जो कि सब्ट्रैक्टेड का हो, एडेड का हो, चाहे ओरिजिनल का हो, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस सेम रहता है। इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन? क्लियर सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, अब आइए मजीद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है बड़े जबरदस्त, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं अगर तो समझ में आ जाए। नहीं आएंगे तो स्टूडेंट समझता है पता नहीं क्या रॉकेट साइंस चल रहा है इनके अंदर, कुछ समझ में नहीं आता फिर। लेकिन अगर समझ में आ गए तो बहुत काम आते हैं, फिर ये एग्जाम में आसान क्वेश्चंस आते हैं इसके। क्या कहा गया? के की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। के क्या है? जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद क्या है? ये 30 चॉकलेट्स का वेट नोट किया गया है। ओरिजिनल मीन में कैलकुलेट अगर करता हूं तो क्या हो जाएगा? 30 सॉरी, ओरिजिनल मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ एक्स माइनस के ओवर एन प्लस के। नाउ अब आप देखिए, मीन आपको ओरिजिनल मीन क्या दिया हुआ है? 50.5। एक्स माइनस के की वैल्यू क्या दी हुई है? 315। एन कितना है? 30। के आपने कैलकुलेट करना है, यहां से के आपके पास आ जाएगा 10। सेकेंड पार्ट, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है।
वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस सब्ट्रैक्टेड, ये आपको दिया हुआ है। अगर मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है तो x माइनस के होल स्क्वायर ओवर n माइनस मीन ऑफ द सब्ट्रैक्टेड वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन कौन सा? सब्ट्रैक्टेड वैल्यू का मीन। अब देखिएगा जरा, ये अगर मैं लिखता हूं 4022 ओवर n कितना है? 30 माइनस मीन आपको क्या दिया हुआ है? 50.5। अगर मैं यहां लिखता हूं 50.5 का होल स्क्वायर, अब जरा चेक करते हैं, देखिए जरा 40 अंडर रूट में 4022 ओवर 30 माइनस 50.5 का होल स्क्वायर। आंसर ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा आंसर? क्योंकि 4022 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 50.5 का होल स्क्वायर, ये जनरेट हो रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। अब क्या करें? क्या मिस्टेक हुई है हमसे? मिस्टेक ये हुई है, यहाँ पर जो मीन हमने रखा ये ओरिजिनल रख दिया, सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज का मीन नहीं रखा। हमें तो सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज का मीन चाहिए। तो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू का मीन कैसे आएगा? सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज का मीन कैसे आएगा? वो आएगा बेटा 315 ओवर 30 का होल स्क्वायर। बात आई समझ में? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं आंसर इजीली। अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि वो सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज नहीं थी। इस वजह से हमारा मीन जो था वो जो अंडर द रूट वैल्यूज आ रही थी वो आ रही थी नेगेटिव में, और नेगेटिव का रूट पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आंसर आ रहा है 4.88 का। इज दिस क्लियर? Yes, sir. दैट्स गुड, दैट्स गुड। Question number 6. What we have in question number 6? क्या कहना है? समीशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। मीन आपको दिया हुआ है, समीशन ऑफ एक्स माइनस ए आपको दिया हुआ है। कैसे करें जरा? अब आप देखें, मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? अगर सब्ट्रैक्टेड वैल्यू की हेल्प ली जाए, एक्स माइनस ए ओवर एन प्लस ए, एक्स माइनस ए ओवर एन प्लस ए। मीन की जगह हम रखते हैं कितना? 86.2, 86.2। बल्कि फर्स्ट पार्ट में तो, ये तो मैं सेकंड पार्ट पर आ गया हूं डायरेक्टली। फर्स्ट पार्ट में तो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बेटा? एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। एक्स बार मीन आपको दिया हुआ है 86.2 का, समीशन ऑफ एक्स कितना है कैलकुलेट करना है। एन कितना है? 10। तो देयरफॉर समीशन ऑफ एक्स कितना आ गया? 862। और सेकंड पार्ट में 86.2 मीन है, समीशन ऑफ एक्स माइनस ए 362 है, एन कितना है? 10 है, प्लस ए। यहां से आपके पास ए आ जाएगा, एंड व्हाट इज ए? ए विल बी 86.2 minus 36.2. It is 50. The value of a is 50. Hopefully it is also clear. It is not a difficult question.
बेटा do question number 14. Hurry up. Try to do question number 14. Hurry up. जी बच्चों, नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 14. 14 का पार्ट ए, फर्स्ट पहले दो पार्ट तो हो गए होंगे. यस और नो? Yes, sir. Done.
तीसरा पार्ट हुआ? सर अटेम्प्ट कर रहा हूँ अभी। करो करो करो। तीसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं? अनदर पेशेंट इज एडेड टू द लिस्ट। इसमें थोड़ा सा गाइड कर दूं मैं। अनदर पेशेंट बोल रहा हूँ, सॉरी। अनदर अपार्टमेंट इज एडेड टू द लिस्ट। द मीन मंथली रेंटल प्राइस इज दिस। फाइंड द रेंटल प्राइस ऑफ दिस एडिशनल अपार्टमेंट। कह रहे हैं एक और अपार्टमेंट ऐड हुआ। मीन मंथली रेंटल प्राइस इज नाउ दिस। फाइंड द रेंटल प्राइस ऑफ दिस एडिशनल अपार्टमेंट। इस एडिशनल अपार्टमेंट की रेंटल प्राइस हमें चाहिए। अभी आप देखें, ये जो सी की वैल्यू आपने निकाली है कितनी आई है बताएंगे? 2000। 2000। ओके, ये जो अपार्टमेंट ऐड हुआ, आई एम डूइंग पार्ट 3, तो x माइनस सी कितना हो गया? 2120.5 माइनस 2000, तो कितना हो गया? 20.5। देयरफॉर मीन अब क्या हो गया हमारे पास? अगर मीन कैलकुलेट करें हम, देयरफॉर समीशन ऑफ x माइनस सी, ये कितना हो गया हमारे पास? 1845 प्लस 20.5, ये हो गया हमारे पास 1865.5। तो देयरफॉर इसका मीन अगर हम कैलकुलेट कर लें, ओरिजिनल मीन अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो ओरिजिनल मीन क्या आ जाएगा? 1865.5 ओवर एन कितना है हमारे पास? पहले कितने थे? 9 अपार्टमेंट थे, अब कितने हो गए? 10 हो गए। सब्ट्रैक्ट की थी वैल्यू, तो यहां पर ऐड हो जाएगा, और ऐड क्या हो जाएगा? 2000। अब मीन क्या आ रहा है? अब मीन आ रहा है जनाब 2186.6, ये मीन आ रहा है, ओरिजिनल मीन। आपसे पूछा गया द मीन मंथली रेंटल प्राइस इज नाउ दिस, फाइंड द रेंटल प्राइस ऑफ दिस एडिशनल अपार्टमेंट। हमें एडिशनल अपार्टमेंट की रेंटल प्राइस चाहिए थी। ठीक है जनाब। अब इसमें जो वर्किंग करेंगे हम लोग, अच्छा ये हम लोगों ने सब्ट्रैक्टेड वैल्यू तो निकाल ली, कितने आई है? 1865.5। हमें मीन मंथली रेंटल प्राइस इज नाउ दिस। अच्छा, मीन तो इन लोगों ने गिवन दे दिया, मीन तो इन लोगों ने गिवन दे दिया एडिशनल अपार्टमेंट के साथ। हमें एडिशनल अपार्टमेंट की, अकेले एडिशनल अपार्टमेंट की रेंटल प्राइस चाहिए। जो 10वां अपार्टमेंट है उसकी हमें रेंटल प्राइस चाहिए। तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो क्या चेंज आएगा ये देखते हैं अभी। टू 2120.5। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने इसमें ये क्या किया है? x माइनस सी किया हम लोगों ने, ठीक है। और नहीं, इसमें थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हुई है, दोबारा से इसको करते हैं हम, दोबारा से इसको करते हैं। न्यू मीन आपको दिया हुआ है, यहां पर नया मीन आपको दिया हुआ है, और ये मीन आपको, अगर मैं सिर्फ एक्स बार लिखूं, समीशन ऑफ एक्स ओवर एन, ये जो न्यू मीन आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2120.5 समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन अब कितने हैं? 10 अपार्टमेंट हैं, तो टोटल अपार्टमेंट्स का सम हमारे पास क्या आ गया? 212005।
तमाम 10 अपार्टमेंट की वैल्यूज का सम क्या आ गया, 21205, ये आ गया। ठीक हो गया जनाब। अब आप देखें, जब 10 का समीशन ऑफ एक्स ये है, जब 10 का समीशन ऑफ एक्स ये है, तो 9 अपार्टमेंट का अगर समीशन ऑफ एक्स निकाल लें, यहां पर मैं ये लिखता हूं, तो 10th अपार्टमेंट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो क्या आएगी, समीशन ऑफ एक्स ऑफ 10 अपार्टमेंट माइनस समीशन ऑफ एक्स ऑफ 9 अपार्टमेंट्स। अब ये कैसे निकलेगा, जरा हम चेक करते हैं। ये तो आ गया जनाब 21205 का, माइनस 9 अपार्टमेंट का समीशन ऑफ एक्स आपने कैलकुलेट करना है। 9 अपार्टमेंट का समीशन ऑफ एक्स आपने कैलकुलेट करना है। अब हम इसकी हेल्प लेंगे, अब हम इसकी हेल्प लेंगे। अगर मैं मीन कैलकुलेट करना चाहूं 9 अपार्टमेंट का बाय यूजिंग दिस, तो क्या हो जाएगा, 1845 डिवाइडेड बाय 9, 1845 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2000, प्लस 2000। क्या यहां से रिजल्ट जनरेट होगा, 1845 1845 डिवाइडेड बाय n प्लस 2000, ये आया 2205, 2205। ये क्या हमने कैलकुलेट कर लिया, मीन ऑफ 9 अपार्टमेंट। और मीन ऑफ 9 अपार्टमेंट का एक और फॉर्मूला भी है हमारे पास, समीशन ऑफ एक्स ऑफ 9 अपार्टमेंट डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 2205। तो समी मल्टीप्लाई बाय 9 अगर इसको कर दें तो आंसर क्या आएगा, 19845। और जब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 1360। ये क्या हो गई, 10th अपार्टमेंट की, एडिशनल अपार्टमेंट की प्राइस, रेंटल प्राइस हो गई। इज दिस क्लियर? यस सर। फिर सुन लीजिए, हमने क्या किया, सबसे पहले मीन का फॉर्मूला, समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। मीन आपको गिवन था 10 अपार्टमेंट का, यहां से 10 अपार्टमेंट की रेंटल प्राइस निकाल ली। जब ये आ गई, इसके बाद हमने इसकी हेल्प से 9 अपार्टमेंट की रेंटल प्राइस निकाल ली, वो आई 19845। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 10th अपार्टमेंट की रेंटल प्राइस हमारे पास आ गई। 10th अपार्टमेंट की रेंटल प्राइस हमने कैलकुलेट कर ली। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। मजीद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कीजिए, करके बताइए कि सॉल्व कर लिया है, फिर मूव करेंगे आगे की तरफ।
Done, sir. क्वेश्चन नंबर 31 कीजिए बच्चों।
जी बच्चों, हो गया? Yes, sir, done. ठीक ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्या है जनाब? फाइंड अ मीन वेट ऑफ 27 बर्ड्स। 27 बर्ड्स का हमें मीन वेट कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखिए, इन द फर्स्ट पार्ट, मीन ऑफ टर्की, ये आपको क्या दिया हुआ है? 7.1। मीन ऑफ टर्की, समीशन ऑफ एक्स टर्की डिवाइडेड बाय एन, कितना है? 9, 7.1। समीशन ऑफ एक्स फॉर टर्की कितना आ गया? 7.1 मल्टीप्लाई बाय 9, कितना आ गया? 63.9। एंड सेम समीशन ऑफ गीज कितना हो जाएगा? 5.2 मल्टीप्लाई बाय 18, 93.6। तो देयरफॉर टोटल मीन आपके पास क्या आएगा? टोटल मीन आपके पास क्या आएगा? एडिशन ऑफ बोथ 63.9 plus 93.6 divided by 27. So it is a combined mean. It is a combined mean 63.9 plus 93.6 divided by 27. It will be 5.83. Combined mean आ गया 5.83 का। Now second part देखिए, क्या कह रहे हैं? द वेट ऑफ इंडिविजुअल टर्की आर डिनोटेड बाय दिस एंड द वेट ऑफ इंडिविजुअल गीज बाय दिस। बाय फर्स्ट फाइंडिंग summation of x square turkey and summation of x square geese, find a standard deviation of all 27 birds। करते हैं भाई। in the second part, variance of turkey अगर हम लिखना चाहें, variance of टर्की अगर हम लिखना चाहें, तो ये आपको गिवन दिया हुआ है एंड इट इज, अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.45। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.45। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएंस। तो अब आप देखें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन दिए गए, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन दिए गए, तो वेरिएंस ऑफ टर्की कितना हो गया? 1.45 का स्क्वायर। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ टर्की डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है टर्की का? 9, माइनस मीन का स्क्वायर। टर्की का मीन कितना है? 7.1 इक्वल टू 1.45 का स्क्वायर। यहां से समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ टर्की आपके पास आ जाएगा, which is equals to
ये आ गया आपका 472.6। इसी तरीके से सेकेंड वेरिएंस, now ये आपके पास समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ टर्की एंड गीज दोनों आ गए। हमने क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 27 बर्ड्स। तो देयरफॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी अंडर रूट summation of both 472.6 plus 503.3 divided by n कितना है 27 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन निकाल चुके, कंबाइन मीन 5.83, इसका स्क्वायर, यहां से आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। It is 1.47. It is 1.47. Is this clear? Yes, sir. क्वेश्चन जो हैं बस एक बार ये समझ में आ जाए तो बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है सर, अब मजीद आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 36, 37, 41, 36, 37, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 41 स्टार्ट कीजिए वर्किंग एरिया। फाइल इज इन योर व्हाट्सएप ग्रुप।
यस बच्चों, हो गए क्वेश्चन ये तीनों? सर लास्ट वाला चल रहा है अभी। ठीक है, करो करो, बस यही 3 क्वेश्चंस करना है हमें, ठीक है। मजीद फिर ये जो मैं इसके क्वेश्चंस आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बस यही 3 क्वेश्चंस आप करके मीटिंग लीव कर सकते हैं। डन सर।
जी बेटा, कुछ पूछना तो नहीं है? सरोश एंड नमान, कहाँ तक पहुंचे? ठीक हो गया सरोश, यू मे लीव द मीटिंग। नमान, आप भी करके मीटिंग लीव कर सकते हैं। हेलो सर, मुझे जी सेंटर बोलिए। टेंडेंसी के वो नोट्स भेज दिएगा जो आपने करवाएंगे ना। सही है सर। तो वो तो तुम उसमें देख लो ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। सर वो मैंने ढूंढा है, वो मिल नहीं रहा। आप भेज दिएगा ना प्राइवेट में, अगर फ्री हो तो। बड़े मजे आ रहे हैं तुम्हें, हाँ? अगर फ्री हो तो सर। अभी ये चीज समझ में आई तुम्हें, आज ये जो जी जी करवाया है? सर। जी जी सर। कल की मेरी इवनिंग क्लास लेना, उसमें मैं तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है? चलें, सही है सर। 7 बजे वाली। हाँ, 7 बजे वाली। अच्छा कल चलें। 6:30 बजे होगी, 6:30 बजे। 6:30 चलें सर, सही है। ओके। ठीक है। ओके ओके। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।
ठीक है नमान बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मजीद डिस्कशन करते हैं अभी, राइट? मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ।